हाँ शादाब, नीरज बोल रहा हूँ। आर्टिकल 370 के बाद पहला फ्राइडे गुजर गया है और कई जगहों से जो जामा मस्जिद है डाउनटाउन इलाके में, वहाँ पूरी सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ था, हर तरफ सिक्योरिटी सीआरपीएफ के लोग थे। वहाँ पे उस मस्जिद में नमाज नहीं हुई है। जामा मस्जिद में करीब 33 से 34 हज़ार लोग वहाँ नमाज पढ़ने जमा होते हैं, लेकिन ये कर्फ्यू जैसे हालात की वजह से वहाँ पे नमाज नहीं हुआ है। और आर्टिकल 370 का पहली बार वहाँ पे ये फ्राइडे था जिसमें नमाज नहीं हुई थी वहाँ पे। और छोटी छोटी मस्जिदें जो आसपास में हैं वहाँ नमाज हुई है। उसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं, कुछ जगह से छुट-फुट घटना की खबर आई है, जिस तरह हुमामा में नमाज के बाद पत्थरबाजी की खबर आई है। और आपको डाउनटाउन के इलाके, आसपास के इलाके में वहाँ पे मामूली जो छुट-फुट पत्थरबाजी की जो खबरें हैं। और बाकी जगह सिक्योरिटी की वजह से लोग छोटी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ पाए हैं और जामा मस्जिद और जो अलग जो बड़ी मस्जिदों में से है उसमें वहाँ नमाज नहीं हुई है। शादाब, लेकिन क्या लोग अब संपर्क कर पा रहे हैं एक दूसरे से कश्मीर घाटी के अंदर या फिर कश्मीर घाटी के बाहर भी? कम्युनिकेशन का अभी भी इंटरनेट यहाँ सर्विस डाउन है, अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है, ना ही लैंडलाइन सर्विस है, ना ही मोबाइल फ़ोन है। लेकिन गवर्नमेंट ने 2 हेल्पलाइन नंबर निकाला है, वो भी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से। वो हेल्पलाइन नंबर है जिन लोगों को अपने बच्चों से जो बाहर हैं या रिश्तेदार बाहर, रिलेटिव बाहर हैं, उनसे बात करने के लिए वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाना होगा उन्हें। वहाँ वो 2 हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो अपने बाकी रिलेटिव से वो बात कर पाएंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, अपनी खैरियत वो बता पा रहे हैं। यही एक सुविधा की बात है। बाकी कोई भी ऐसी इंटरनेट कनेक्शन को लेकर अभी तक कोई फैसिलिटीज वापस नहीं आई है, ना ही कॉल को लेकर, क्योंकि कुछ फोन्स में इनकमिंग कॉल्स की बात हुई थी कल शाम तक, लेकिन वो भी यहाँ ऑफिशियल्स ने बता दिया कि ये अभी नहीं लागू किया जाएगा, फोन अभी वापस नॉर्मल नहीं होगा। कि है क्या कर्फ्यू जारी है? कर्फ्यू नहीं कह रहे हैं इसे, कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस कह रहे हैं। ऑफिशियल्स जो स्टेटमेंट है वो कर्फ्यू नहीं है और रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी कि अगर कोई वहाँ का लोकल आदमी भी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए ये कितना मुश्किल या कितना आसान है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू पास जो है वो आपको डिप्टी कमिश्नर और बाकी जो ऑफिशियल्स डीएसपी रैंक के जो होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर उनको कर्फ्यू पास मिलता है, जिसके जरिए वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वो पास सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और बीमार जो लोग हैं उनकी फैमिली वालों को, उनके रिलेटिव्स, इनको मिल पा रहा है और कुछ जर्नलिस्ट को भी मिल रहा है, क्योंकि हर जगह आपके सिक्योरिटी है। अगर आपका कर्फ्यू पास है ही नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपना कर्फ्यू पास बनवाने के लिए भी नहीं बढ़ सकते हैं, किसी और काम के लिए नहीं बढ़ सकते हैं आप। एक मीडिया पर्सन के तौर पे आपकी मूवमेंट कितनी रिस्ट्रिक्टेड है और कितनी आपको आने जाने की सुविधा है? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमें भी इट डिपेंड्स उनके मूड पर कि अगर आपके पास कर्फ्यू पास है तो आपको जाने देते हैं। जब अगर आप बता देते हैं उन्हें कि आप मीडिया से हैं या प्रेस से हैं तो वो आपको, उनके मूड पे है, वो आपको आगे जाने देंगे। लेकिन हमें कई जगहों पर, जैसे मीडिया, हमने बताया कि हम प्रेस से हैं, दिल्ली से हैं, लेकिन हमें नहीं जाने दिया, कि हमें हमारा रूट डाइवर्ट किया गया। हमें बताना पड़ता है कि हम एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। अगर हमें एयरपोर्ट आना है तो जो भी रूट है हमारा, हम कोशिश करते हैं कि जो मेन रूट से शहर का या बाईपास रोड से हम उसको इस्तेमाल कर सकें। आप नॉर्मल शहर के अंदर सिटी में आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, चाहे आप मीडिया से हो, कहीं से भी हो। अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं ओपनली, आप कैमरा रोड पे गाड़ी में लेकर आप शूट्स कर रनिंग शॉट्स लेना चाहते हैं तो वो आप नहीं ले सकते हैं। आपको जहां भी शॉट्स लेने हैं वो आपको बैरिकेड के पास, जहां पे सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, उनसे आप पूछेंगे, परमिशन लेंगे। अगर उनको परमिशन देंगे तो आप शूट कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप क्या श्रीनगर के किसी अस्पताल का चक्कर लगा पाए? हाँ, हम गए थे यहाँ पर, श्री हरि सिंह हॉस्पिटल है, हरि सिंह महाराज हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ हम गए थे। वहाँ जाना पॉसिबल आम लोगों के लिए भी नहीं है, मीडिया के लिए भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जाने देते हैं। क्योंकि हमने भी तबीयत ख़राब की बात करके हमारे ड्राइवर को बताया कि तबीयत ठीक नहीं है ड्राइवर की, तो उन्होंने हमें जाने दिया। हम वहाँ गए, वहाँ लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। तो बाकी जिस तरह केमोथेरेपी और ये जो मेजर चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी ड्रग्स हैं, लेकिन मेजर जो चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी 2 दिन पहले तक वहाँ पे इमरजेंसी ड्रग के अलावा और कुछ नहीं फिजिबल था, लेकिन अब जाकर आज जो हमारी बात हुई है तो वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं, लोग केमोथेरेपी के लिए करा पा रहे हैं। और पहले एम्बुलेंस को लेकर भी खबरें आई थी कि एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब आप एम्बुलेंस आ जाता है, वो भी आप लोकल जो पुलिस है या ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेंगे तो आ पाएगा, क्योंकि मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद है, जिसके साथ आप एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ऑफिशियल्स पर डिपेंड हैं, उनके जरिए ही आपकी एम्बुलेंस आ सकती है, तभी आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं।